नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रोज यहाँ कई तरह के केसेस सुने जाते हैं। लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद होती है इंसाफ की। पर क्या आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की एज क्या है और अपनी इतनी उम्र में सुप्रीम कोर्ट ने कितने चेंजेस देखे हैं? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम ब्रीफ में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और कुछ ऐसे डू यू नो फैक्ट्स भी हैं जो शायद ही आपने कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुने होंगे। आपको बता दूं कि भारत का कानूनी दायरा उस दिन हमेशा के लिए बदल गया जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो भारत के संविधान के लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। आर्टिकल 124 कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसी के जरिए भारत के सर्वोच्च न्यायिक संगठन की नींव रखी गई, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। इतने सालों में ये जानना काफी दिलचस्प हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का सफर कैसा रहा है, उसके माइलस्टोन्स क्या है और उसके द्वारा खड़े किए गए न्याय के आदर्श क्या कहते हैं। शुरुआत करूं तो जैसे कि अभी मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व 28 जनवरी 1950 को आया, सिर्फ 2 दिन बाद जब भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में इसका उद्घाटन किया गया। ये वही जगह है जहां फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1950 तक चली थी। देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हरिलाल जे कानिया ने सुप्रीम कोर्ट के इनॉग्रल सेशन में कोर्ट की दृष्टि को साफ साफ रखा। उन्होंने कहा, द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल इंडियन कोर्ट विल स्टैंड फर्म एंड अलूफ from party politics and political theories. It is unconcerned with the changes in the government. The court stands to administer the law for the time being in force, has goodwill and sympathy for all, but is allied to none. जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त 1958 को अपने नए और आइकॉनिक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। ये बिल्डिंग न्याय के तराजू के रूप में डिजाइन की गई, जो इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस का प्रतीक बनी। इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ट्रेडिशनली वी लुक अपॉन जस्टिस एज अ पेयर ऑफ स्केल्स. दिस बीम विल accommodate the courtrooms wherein the honorable judges will sit and dispense justice without inclining either to the right or to the left. अगर आपको पता ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जय, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय होगी। ये न्याय और नई नीति के प्रति समर्पित है और हमेशा न्याय और मोरल राइटियसनेस को उठाने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के इतने सालों के सफर के दौरान इसने कुछ जजेस और हिस्टोरिकल चेंजेस भी देखे, जैसे कि जस्टिस एस.जे. कानिया ना सिर्फ पहले चीफ जस्टिस थे, बल्कि उन्होंने फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच की कंटिन्यूटी को भी दर्शाया। 1950 में सुप्रीम कोर्ट की ऑथराइज स्ट्रेंथ 8 जजेस की थी, जो आज 34 हो चुकी है, जो जुडिशरी की बढ़ती हुई नेसेसिटीज का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो मिसाल बन चुके हैं, जैसे कि पहले द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ने 7 साल और 4 महीने, जो कि 1978 से लेकर 1985 तक अपनी सेवा दी। इसके बाद है द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कमल नारायण सिंह का टेन्योर 17 दिन का था और वो था इन द ईयर ऑफ 1991। इसके बाद हमारे देश की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। अब आते हैं पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जो 2007 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, सामाजिक समावेश का प्रतीक बने। अब लास्ट है बार से लेकर सीधे बेंच पर जाने वाले जज जस्टिस सर्वमित्तल सिकरी, जो बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे, एक मिसाल बन गए। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन को 2023 में 10th जज बनाया गया, बार से डायरेक्ट एलिवेट होने वाला। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती समय में कुछ ऐसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को देखा है जो उसकी दृष्टि और इंटरप्रिटेशन की अग्नि परीक्षा बन गए। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। कम्युनिस्ट लीडर ए.के. गोपालन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उनके डिटेंशन को कोर्ट में चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि उनका पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने ये कहकर लॉ को वैलिड माना कि जब डिटेंशन कानून के हिसाब से किया गया हो तो चैलेंज फेल हो जाएगा। दूसरा केस था चंपाकम दोराई रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। इस केस में रिजर्वेशन का मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन करता है। ये जजमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट के कारण बना था, जिसने बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का रास्ता साफ किया था। अपने इस हिस्टोरिकल सफर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और 15 के जरिए इक्वालिटी की डेफिनेशन को समझाने और एक्सपैंड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इक्वालिटी एक लोकतंत्र के लिए फाउंडेशन है और ये कानूनी और सामाजिक सुधार का एक ड्राइविंग फोर्स बन चुकी है। हरचिप लॉटरपैच, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज थे, उन्होंने 1945 में लिखा था,
The claim to equality before the law is in substantial sense the most fundamental of the rights of man। ये बात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एकदम फिट बैठती है जो सामाजिक इमेंसिपेशन के लिए बनाया गया था। सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर सौरभ कृपाल ने अपनी किताब हु इज इक्वल द इक्वालिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हुए कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी का दर्शन एक चलते हुए सफर का हिस्सा है। एक दलित महिला की कहानी कहते हुए जो अपने बच्चों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए ब्राह्मण बनाकर पाल रही थी, वो लिखते हैं, दिस परसिस्टेंट इनइक्वालिटी फ्लाइज इन द फेस ऑफ द प्रोमिसेस मेड इन द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले रिजर्वेशन को इक्वालिटी के आदर्शों का एक एक्सेप्शन माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये इक्वालिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। रिजर्वेशन ने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को शिक्षा और रोजगार के मौके दिए और उन्हें एम्पावर किया। कृपाल ने अपने एनालिसिस में लिखा है कि कैसे जुडिशरी का अप्रोच इक्वालिटी के प्रति बदलता रहा है। पहले आर्टिकल 14 का इंटरप्रिटेशन सिर्फ क्लासिफिकेशन टेस्ट तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसने हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को भी कंसीडर करना शुरू कर दिया। कमर्शियल मैटर्स में भी कोर्ट्स का स्टांस नॉन इंटरफेरेंस से जुडिशियल रिव्यू तक शिफ्ट हुआ और कोर्ट्स ने फेयरनेस को इंश्योर करने में अपना योगदान दिया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट और संविधान अपने 75 इयर्स पूरे कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की लेगेसी इस बात का प्रमाण है कि जुडिशरी एक इवॉल्विंग सोसाइटी के साथ बदल सकती है। जबकि कोर्ट ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, हालांकि इक्वालिटी का सपना अब भी अधूरा है। जैसे कृपाल लिखते हैं, न्याय का सफर सिर्फ कानून लागू करने का नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी के असली चैलेंजेस के साथ रेजोनेट करने का भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक न्याय के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो संविधान के प्रति अपने समर्पण को दर्शाता है। इसका सफर चैलेंजेस और अचीवमेंट से भरा है, जो एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी में जुडिशरी की इम्पोर्टेंस को साबित करता है। जब हम इसके माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते हैं, तब हमें समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम को रियलाइज करने के लिए हमेशा एफर्ट करते रहना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।